अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी आलू का भुर्ता या आलू का सालन भी कह सकते हैं, आलू की दाल भी कह सकते हैं। तो लेकिन हम जो कहते हैं इसे आलू का भुर्ता कहते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, जिसे रोटी के साथ और बॉयल राइस के साथ भी खाया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सा आलू का भुर्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं आधा किलो आलू के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पानी जो है बॉयल होने के लिए रख दिया है। और इसको मैं कैसे बॉयल करूँगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसको छिलके समेत भी आप बॉयल कर सकते हैं, साबुत आलू डाल दें और इसे गला लें। और इस तरह भी छील के क्यूब्स काट के या रफली कटिंग करके भी आप इस तरह बॉयल कर सकते हैं। ये ज़्यादा आसान और इजी रहता है। एक तो जल्दी गल भी जाते हैं, दूसरा ये कि छीलने का झंझट भी ख़त्म हो जाता है कि आलू ठंडे हों तो फिर उन्हें छीलें। और इस तरह उबालने से ये झटपट गल भी जाते हैं और आसानी भी हो जाती है इन्हें मैश करने में। तो यहाँ पर हमारे आलू जो है गल चुके हैं। तो यहाँ इस तरह मैं फोक की मदद से चेक कर रही हूँ, तो तमाम आलू जो हैं वो गल चुके हैं। बस इसका हम पानी निकालेंगे और इसको रख देते हैं एक तरफ। और फिर हम इसका मसाला सबसे पहले तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमें चाहिए ऑयल हाफ़ कप। ये मेरे सरसों का तेल है जिसे मैंने पका लिया था। और यहाँ पर जो है प्याज एक दरमियाने साइज़ की ले लेंगे। बारीक स्लाइस कटिंग सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। साबुत काली मिर्च ले लेंगे यहाँ पर 6 से 7 अदद। और इसको हम डाल देंगे ऑयल के अंदर, इन तीनों चीज़ों को। और यहाँ पर प्याज को अच्छा सा मिक्स करेंगे। लाइट गोल्डन होने तक हमने इस प्याज को पकाना है। आप यहाँ पर प्याज को चॉप करके भी डाल सकते हैं, आमलेट कटिंग जो होती है उस तरह भी डाल सकते हैं, और इस तरह स्लाइस कटिंग भी। जब तक प्याज हमारी होती है हम यहाँ पर दूसरे मसाले तैयार कर लेते हैं। टमाटर मैंने ले लिए थे यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के, आधा किलो आलू के लिए, और उन्हें रफली छोटा कटिंग कर लिया था। और हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ली थी, छोटी हरी मिर्च ली थी यहाँ पर तकरीबन 4 अदद, उन्हें भी छोटा छोटा सा काट लिया था। लाल मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया ले लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर प्याज में भी हमारा अच्छा सा कलर आने लगा है। इसे लाइट गोल्डन होने तक आपने प्याज को फ्राई करना है। तो बस यहाँ पर जैसे ही हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ। आप यहाँ पर चॉप करके भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन, लेकिन यहाँ पर मैं पिसा हुआ डालूँगी। 1 टीस्पून भर के डालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए सबसे पहले आपने भून लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है अदरक लहसुन का वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हमने जो मसाले तैयार किए हैं टमाटर के अंदर, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक है और हरी मिर्चें कटी हुई, ये हमने यहाँ पर डाल देना है। अदरक लहसुन भूनने के बाद सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए इसे यहाँ पर भूनना है। तो ये मसाला हम यहाँ पर डाल देंगे अब, और इसको हमने यहाँ पर हल्का सा फ्राई करना है। थोड़ा सा पानी भी मैं डाल दूँगी यहाँ पर, ताकि टमाटर को गलने में आसानी हो जाए। और इसे मिक्स करके इसको मैं ढक दूँगी ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएं। तो यहाँ पर ढकना ज़रूरी है ताकि भाप लगे और ये फ़ौरन सॉफ़्ट हो जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ये बहुत ज़्यादा हमारे बनाई जाती है, खाई जाती है। और ये आलू का भुर्ता बहुत ही लाजवाब लगता है। ये देखें आलू हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। एक बॉल में आपने मैश कर लेना, या गिलास की मदद से मैश कर लें, और या फिर आप इस तरह मैशर की मदद से या हाथ से भी आप इसे चूरा कर सकते हैं। और इसमें चंक्स बाकी रहने चाहिए आलू के, मतलब छोटे बड़े हल्के फुल्के चंक्स रहने चाहिए। बिल्कुल आपने इसको मैश नहीं कर लेना है, तो हल्के फुल्के चंक्स होने चाहिए आलू के। यही सालन का जो है आलू के भुर्ते का फ़ायदा है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये हमारा भुर्ता हो चुका है, यहाँ पर अच्छा सा मैश कर लिया हमने। और यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि आलू को हम नरम कर लें, क्योंकि हमने मसाला भुनने के बाद ये आलू डालने हैं यहाँ पर। तो तकरीबन मैंने 1 कप के बराबर इसमें पानी डाला है। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। आप आलू को मैश करके भी डायरेक्ट मसाले में डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा नरम कर लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए और ज़्यादा हमें उसे मैश करना ना पड़े मसाले के साथ। तो यहाँ पर मसाला भी हमारा तब तक जो है ना बेहतरीन तैयार हो चुका है। टमाटर नरम हो चुके हैं, बस चमचा इसमें लगेगा और ये अच्छे से मैश हो जाएंगे। इस तरह देख सकते हैं आपके ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है।
तो यहाँ पर मैं कुटी हुई मिर्च भी डाल दूँगी 1 टीस्पून, क्योंकि मिर्चें थोड़ी कम थी। हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च भी डाली है, हरी मिर्च भी डाली है, लेकिन आलू के भुर्ते में थोड़ा सा चटपटापन अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने इसलिए कुटी हुई मिर्च भी डाल दी, तो आपने भी लाजमी डालना है कुटी हुई मिर्च। और यहाँ पर जो आलू का जो भुर्ता हमने तैयार किया था वो हम यहाँ पर डाल देंगे मसाले के अंदर। और ख़ूब अच्छे से आपने बॉल को साफ़ करना है, बिल्कुल कोई चीज़ आप ज़ाया ना किया करें। तो यहाँ पर ख़ूब अच्छा सा मिक्स करेंगे अब इसे मसाले के साथ। तो बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी, कुछ भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या पकाया जाए, और आलू तो हर घर में तकरीबन मौजूद होते ही है, तो बस इस तरह आप झटपट सी मसाला भूनें, आलू उबालें और क्यूब्स काट के उबालेंगे तो आप यकीन करें बहुत ही जल्दी आलू गल जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया, काफ़ी थिक हो रहा था, क्योंकि अभी हमने इसको 5 मिनट मज़ीद मसाले के साथ पकाना है, दम पे लगाना है इसे, ताकि आलू मसाले खूब अच्छे से यकजान हो जाएं और जो रोगन है वो भी इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर बस अब मैं इसे मिक्स करने के बाद ढक दूँगी और इसे तब तक मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ इसे दम देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, तो इसका रोगन भी ऊपर आ चुका है और यहाँ पर जो है मज़ीद और रोगन ऊपर आएगा। तो मैंने साबुत हरी मिर्चें छोटी वाली वो डाल दी हैं और यहाँ पर हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया है। बस इसे मिक्स करेंगे और आप इसके थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और इसे आप बॉइल्ड राइस के साथ भी लाजमी खा के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पर डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारी ये रेसिपी आलू का भुर्ता या आलू का सालन बहुत ही लाजवाब है और हरी मिर्ची इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। आप देख सकते हैं आलू के चंक्स इसमें बाकी हैं, तो आपने रखने, बिल्कुल आपने मैश नहीं करने। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।